ओके, अब आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे, है ना? यस सर। अब इसमें जीआईटी हमें पढ़नी नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है लिवर। तो ये वाला लोब हो गया हमारा राइट लोब, दिस विल बिकम आवर लेफ्ट लोब, ठीक है। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, कैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो लिवर पे किस किस चीज का इंप्रेशन होगा, उसके लिए हमें इसके पीछे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो देखो, अब मुझे बताओ कि इसको, अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो लेफ्ट लोब में मेजर इंप्रेशन किसका होगा, किसका इंप्रेशन होगा बेटा? स्टमक। स्टमक का। स्टमक का होगा, ठीक है। और अगर आप राइट लोब में जाओगे तो राइट लोब में किसका किसका होगा, मेजर मेजर बता दो। नीचे गॉल ब्लैडर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर और कोलोन। इसको हम हटा देते हैं और ऐसे देखते हैं पीछे से। तो गॉल ब्लैडर का होगा, कोलोन का होगा, होगा यस सर। डेफिनेटली। थोड़ा सा पार्ट पेनक्रियास का हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें चीजें याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं हम थोड़ा सा और डीप में। हाँ, ये हम्म, अब ये देखिए, ये नीचे भी कुछ इंप्रेशन है इधर, इस एरिया में, इस एरिया में, यहाँ पर क्या होगा, आईवीसी आ रही है पीछे से, तो इंफीरियर वेना केवा भी होगी इधर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। लिवर दिखता कैसा है, डार्क ब्राउन है, कहाँ पर होता है ये भी क्लियर हो गया, डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कवर करता है, ठीक है। इंप्रेशन मेजोरिटी किस किस के कवर होंगे ये भी हमें पता चल गया, कौन सा लिगामेंट इन दोनों के बीच में होगा ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब अगर आप पोर्टा हेपेटिस की बात करो तो पोर्टा हेपेटिस, थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा कर दें और ये पेनक्रियास को हटा दें, ठीक है, तो पोर्टा हेपेटिस कौन से एरिया में होगी, ये इस एरिया में कहीं होगा, इस एरिया में, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइलम, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने डिप्रेशंस भी डिस्कस कर लिए हैं। ओके फाइन, चलो अब ये बताओ मुझे, इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। इसको हटाते हैं और स्क्रीन पर आ जाते हैं हम। कल के टॉपिक में अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था वहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है? बच्चों स्क्रीन दिख रही है आपको, एम आई यस सर। ऑडिबल? ओके फाइन। तो जो ब्लड सप्लाई है, लिवर में एक पिक्यूलियरिटीज होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिवर की, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, ड्यूल ब्लड सप्लाई होती है ना, ड्यूल ब्लड सप्लाई। अब ड्यूल ब्लड सप्लाई का क्या मतलब है, ड्यूल का मतलब होता है दो। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक आर्टरी निकल जाती है, ऑर्गन को सप्लाई करती है, और वेन्स के थ्रू बाहर निकल आता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो तरह से ब्लड सप्लाई होता है, ओके। और किस किस के थ्रू, एक तो आर्टरी के थ्रू, जिसका नाम क्या है, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी। और दूसरा, पोर्टल वेन।
शाबाश। दूसरा होता है पोर्टल वेन। ठीक है, तो मेजोरिटी से क्या होता है, दो तरह से ब्लड आता है लिवर में। एक तो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आता है और एक आता है पोर्टल वेन के थ्रू। ठीक है, अब इसमें से हमें याद क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि जो पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड आता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हेपेटिक आर्टरी। मतलब ये 20% सप्लाई करता है और बचा हुआ ये 80% सप्लाई करता है। 80%। ठीक है, ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेजर सप्लाई किसकी होती है लिवर में, हेपेटिक आर्टरी की, पोर्टल वेन की। पोर्टल वेन की। चलो, ओके। अब क्या होता है, ये जो पोर्टल वेन है ये बनती किस तरह से है ना। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ये लीवर बनाते हैं। यहाँ पर राइट साइड में लीवर होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, तो डार्क ब्राउन कलर का लीवर बना लेते हैं। ये हो गया लीवर। ओके, और यहाँ पर बना लेते हैं वेसल। ओके, ये है एओर्टा, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, एक वेन बना लेते हैं। यस, दिस इज अ आईवीसी। फुल फॉर्म पता है ना आईवीसी का। यस। ओके, और ये हो गया एओर्टा। दिस बिकम आर एओर्टा, एओआरटी। ओके फाइन। तो क्या होता है, एओर्टा से एक ब्रांच तो निकलेगी हिपैटिक आर्टरी की। ठीक है, ये निकली हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच। और उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली सप्लाई कर दिया लिवर को। तो ये हो गया हमारा हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, और ये कितना जाता है, 20%, है ना। अब क्या होता है, कुछ और ब्रांचेस भी निकलती हैं। ठीक है, जो कुछ और ब्रांचेस निकलती हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स में। वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स में जाती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऊपर के डायग्राम से आप देख सकते होगे, स्टमक, प्लेन, ठीक है, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो मेनली क्या होता है, मेनली ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज होती हैं और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो कुछ इसको सप्लाई कर दी, कुछ क्या हुआ, इसको सप्लाई कर दिया। ठीक है, और कुछ यहाँ से डायरेक्टली आ गई इधर। तो ये हो गई इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज, ये हो गई सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो स्प्लीन को सप्लाई करती है वो स्प्लेनिक आर्टरी हो गई, जो स्टमक को करती है वो गैस्ट्रिक आर्टरी हो गई। ठीक है,
अब क्या होता है, यहां से भी थोड़ा सा मिक्स्ड ब्लड, मतलब पर्पल कलर का यहाँ आएगा। ओके, जब ये आता है तो ये क्या बनाता है, क्या बनाता है ये, पोर्टल, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन बनाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोर्टल वेन। दिस बिकम आर पोर्टल वेन। अब ये जो पोर्टल वेन है ये क्या करती है, ये लीवर में जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है ये? अब क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं अंदर, ये हमारा हेपेटिक ब्लड फ्लो हो गया, और इसको हम पर्पल से बना देते हैं। ठीक है, ये पोर्टल वीनस फ्लो बन गया हमारा। इसके बाद ये क्या होता है, सेंट्रल वेन में आएगा, है ना, और सेंट्रल वेन में आ करके जब ये निकलेगा बाहर तो क्या होगा, व्हेन इट कम्स आउट थ्रू, किसके थ्रू निकलेगा ये बच्चों? हेपेटिक वेन। एबीसी। हेपेटिक वेन के थ्रू। और हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ जाएगा ये? आईवीसी। तो ब्लड फ्लो जो है 20% किससे है, हेपेटिक आर्टरी से है, और और इसमें कितना है, 80%। 80%। ये दोनों जा करके बनता है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में ब्लड जाता है, हेपेटिक आर्टरी का ब्लड आया, दोनों मिल करके सेंट्रल वेन में गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हेपेटिक वेन में गया, और हेपेटिक वेन से कहाँ चला गया, आईवीसी, और आईवीसी से कहाँ जाता है, राइट एटेरियम। ठीक है, राइट एट्रियम में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जी सर। ठीक है, तो दिस इज हेपेटिक ब्लड फ्लो, दिस इज हेपेटिक ब्लड फ्लो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कितना पर मिनट होता है हेपेटिक ब्लड फ्लो? नॉर्मली जो कार्डियक आउटपुट होता है हमारा, ठीक है, इसका 25 to 35% जो ब्लड होता है वो लिवर में जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम ब्लड फ्लो पर मिनट की बात करें, ब्लड फ्लो टू नहीं, थ्रू द लिवर होगा, थ्रू द लिवर, मतलब लिवर के थ्रू जब भी जाएगा ब्लड तो करीब 1500 ml पर मिनट जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि पोर्टल वेन का मेजर होगा और नॉर्मली हेपेटिक वेन का कम होगा। अब ये बताओ प्रेशर किसका ज्यादा होता है, हेपेटिक में आर्टरी का या फिर पोर्टल वेन का? पोर्टल। आर्टरी। कोई मुझे बताएगा पोर्टल वेन का प्रेशर क्यों ज्यादा होता है या हेपेटिक आर्टरी का क्यों ज्यादा होता है? अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, वेन में प्रेशर ज्यादा होता है या आर्टरी में ज्यादा होता है? आर्टरी। आर्टरी में ज्यादा होता है ना बेटा, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है? अरे
लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है इसका? किसी को नहीं पता? एक्सक्यूज अच्छा। मी हाँ, सर, सब बच्चे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं, एंटर कर लो प्लीज। ओके ओके कर रहा हूँ। बच्चों आप लोग टाइमली क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? चलो, तो अभी तक आज जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने पढ़ा है कि जो लिवर की ब्लड सप्लाई है वो कैसे होती है। ठीक है, वो मेनली होती है हेपेटिक आर्टरी के थ्रू और पोर्टल वेन के थ्रू। हेपेटिक आर्टरी 20% लिवर को ब्लड देता है और पोर्टल वेन के थ्रू 80% सप्लाई होती है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लिवर है उसमें 1500 ml पर मिनट के करीब ब्लड जाता है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, मैंने ये पूछा था कि जो आर्टरी का प्रेशर होता है या फिर पोर्टल वेन का प्रेशर ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखो कंसेप्ट, यहाँ पर एक कंसेप्ट लिख देता हूं मैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, अब दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। तो एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि हमेशा याद रखना जो आर्टरी होती है, आर्टीरियल प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, किससे? वीनस प्रेशर से। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो हमारे लिवर से रिलेटेड नहीं है। अगर आप हार्ट को इस तरह से डायग्राम बनाओगे, ठीक है, अगर ये मान लो ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसका प्रेशर कितना होता है आर ए का? 0 to 5 सिस्टोलिक होता है और 0 डायस्टोलिक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो ये होता है 15 से 25 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 0। ठीक, यहाँ पर कितना प्रेशर होता है? 6 to 10 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 0। ठीक है, कहीं कहीं 0 लिखा है, कहीं कहीं 1 लिखा है, कहीं कहीं up to 5 लिखा हुआ है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है? 120। डायस्टोलिक 0 to 10। तो ये याद रहेगा। Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, तो जितना भी प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है वो सारा प्रेशर ट्रांसमिट होता है किसमें? एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा रेड कलर का होता है, एओर्टा में ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है। और वेन क्या करती है? वेन तो इधर आती है। ठीक है, तो जो वीनस प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है। तो वीनस प्रेशर इज लेस और आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये ज्यादा होता है। तो जो हेपेटिक आर्टरी का प्रेशर होता है वो कितना होता है? अब हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। हंड्रेड मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के करीब होता है। ठीक है, 100 to 130 किसी बुक में लिखा है, किसी किसी में 100 to 150 लिखा है। ओके, और दूसरा पोर्टल वेनस प्रेशर कितना होता है? वेनस प्रेशर
ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, पोर्टल वेनस प्रेशर, जब हम लोगों ने इसोफेजियल वेराइसिस पढ़े थे। 8 to 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो हेपेटिक आर्टरी का प्रेशर इतना हो गया, पोर्टल वेन का प्रेशर इतना हो गया। ये याद रहेगा, ये बिल्कुल याद रख लेना है बच्चों, जी इसमें सर। गच्चा नहीं मारना है। ठीक है, हेपेटिक वेन का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद कर सकते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पर। हेपेटिक वेन, वेन का प्रेशर 1 to 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी सर। ओके, अब ये बताओ मुझे कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो किसमें ज्यादा होगा? क्या सर? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट का मतलब होता है कि आर्टरी में ट्रेन में सर। किसमें ज्यादा होगा? जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जो ऑक्सीजन को पकड़ करके रखने की क्षमता, किसमें ज्यादा होगी? हेपेटिक आर्टरी में, पोर्टल वेन में, और हेपेटिक वेन में। 1 2 3, किसमें मैक्सिमम होगी, किसमें मिनिमम होगी? हेपेटिक आर्टरी में मैक्सिमम है। और मिनिमम? हेपेटिक वेन। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, लिवर लोब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, इस पे भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? लिवर लोब्यूल पढ़ा था, लिवर लोब्यूल कैसा होता है वो? स्क्वायर होता है? क्वेश्चन है ये। हेक्सागोनल। स्क्वायर होता है, पेंटामर होता है, या फिर हेक्सागोनल होता है? हेक्सागोनल सर। हेक्सागोनल। ओके, और साइड में क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना? ट्रायड। ट्राइड। पोर्टल ट्रैश। पोर्टल ट्रायड बोलते हैं ना यहाँ पर बेटा, पोर्टल ट्रायड। ओके, और बीच में क्या होता है यहाँ पर? सेंट्रल वेन। ये होता है सेंट्रल वेन। सबको याद है? याद है ना? अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम बनाऊं, सपोज ये वाला पोर्शन मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह से ये सेंट्रल वेन बना देता हूँ बड़ी सी, ठीक है, और यहाँ पर मैं तीनों ट्रायड बना देता हूँ। एक तो ये हो गई हेपेटिक आर्टरी हमारी, दूसरा हो गया हमारा पोर्टल वेन, और तीसरा क्या होता है? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। बाइल। तीसरा हो गया ये हमारी बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट। ठीक है, मैंने तीनों को ये बना दिया। अब मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को, कि जो हेपेटिक आर्टरी होती है वो ऐसे जाती है, ठीक है, और जाते जाते वो क्या होती है, किसमें मिक्स हो जाती है? वेन में। कौन सी वेन में? पोर्टल वेन में।
ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन में दोनों मिक्स हो जाती हैं। जब ये दोनों मिक्स हो जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को, यहाँ पर ब्लड का पूलिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लड की पूलिंग हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, साइनोसॉइड्स। ठीक है, अब ये साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, धीरे धीरे मिल करके पतले होते हैं और सेंट्रल वेन में मिल जाते हैं, है ना। ओके, ये जो साइनोसॉइड्स होते हैं इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स भरे होते हैं। किसी को पता है उस सेल को क्या कहते हैं? कप्फर सेल। क्या बात है, इस तरह की, इसको हम क्या कहते हैं, कप्फर सेल्स। जस्ट अ मिनट बेटा, कप्फर सेल्स, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो ये क्या है, बाइल डक्ट्स। तो बाइल डक्ट्स इस तरह से लिवर के साथ आते हैं और इस तरह से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ये सब हम कल पढ़ चुके थे। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स कहते हैं ना, हेपेटोसाइट्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बच्चों गुड मॉर्निंग। नो सर। अब क्या होता है कि अगर आप पोर्टल ट्रैक्ट से सेंट्रल वेन की तरफ जाओ, ठीक है, तो इसको हम ना 3 जोन में डिवाइड करते हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, ठीक है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 कहाँ से, पोर्टल ट्रैक्ट से सेंट्रल वेन की तरफ। अब ये बताओ, जो जोन 1 है, जोन 1 में ऑक्सीजन ज्यादा होगा या ऑक्सीजन कम होगा? मोर। सो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर हाईएस्ट होता है। और जोन 3 में ऑक्सीजन लेवल मोर या लेस? लेस। क्यों होता है, ये समझ में आ गया, क्यों होता है ऐसा? मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, क्यों होगा यहाँ पर जोन 1 में? क्योंकि हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन दोनों में ऑक्सीजन है ना। अब धीरे धीरे तो वो वेन में कन्वर्ट हो रही है, तो हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो जोन 3 में क्या होगा, मिनिमम होगा। अच्छा, एक ये इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा चीज है, कौन सा जोन हाइपोक्सिया में सबसे पहले जाएगा? क्वेश्चन, विच जोन go into hypoxia at early phase? बताओ, अगर लिवर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सबसे पहले कौन सा जोन डैमेज होगा? जोन सर थर्ड। जॉन 3 होगा। ये क्लियर है बेटा? अर्ली फेज में जोन 3 सबसे डैमेज होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो किस में होगा, जोन 1 में, जोन 2 में या जोन 3 में सबसे ज्यादा? ये आपको नहीं पता होगा, वो जोन 3 में होगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक और हम लोग चीज पढ़ लेते हैं, पोर्टा हेपेटिस, जिसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया था। यस, व्हाट इज पोर्टा हेपेटिस? तो पोर्टा हेपेटिस इज सिंपल, आप क्या बोल दो, जैसे हर जगह ल्यूमेन होता है ना, हाइलम होता है, हाइलम। दिस इज लिवर का हाइलम। ओके, हाइलम ऑफ लिवर। अब ये होता क्या है? प्रेजेंट एट सुपीरियर सरफेस या इंफीरियर सरफेस? बताओ, कल ही तो हमने पढ़ा था बेटा, Inferior. इंफीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? अच्छा, कौन से लोब में होता है? कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में। ओके, राइट लोब में होता है। ठीक है, पास में होता है कॉर्डेट और काउडेट लोब के। ओके, अब इसमें क्या क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ना था, है ना? तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर पियर्सिस। पियर्सिस का क्या मतलब होता है? घुस रहे हैं। ठीक है, पियर्सिस थ्रू पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर घुस रहे हैं? एमसीक्यू है, तो क्या क्या घुसता है? फटाफट बताओ। हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, नर्व्स। हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। नर्व प्लेक्सस। और क्या निकलता है? एग्जिट्स क्या हेपेटिक क्या वेन, करते हैं? और कुछ? बाइल। और कुछ? बाइल डक्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है, बाइल डक्ट्स एग्जिट करता है। इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है इसमें? इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर आप पीछे से आगे की तरफ इसमें देखो, पीछे से आगे की तरफ देखो, मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर, तो आपको तीन स्ट्रक्चर्स क्या क्या दिखेंगे? पोर्टल वेन, ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है बच्चे, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें हमें दिखती हैं इसमें। ओके, तो आज का जो टॉपिक था, मेनली ब्लड सप्लाई हमने पढ़ा, पोर्टा हेपेटिस क्या होता है, जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आते ही आते हैं एग्जाम में, और ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल डेप्थ में। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया हो? एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. ऑल क्लियर? चैट सेक्शन देख लेते हैं। लिगामेंट्स बच्चे, सबसे पहले लिगामेंट्स ही डिस्कस किया था।
आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक लिगामेंट ही था। और कोई डाउट? क्लियर है? तो कल हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करते हैं लिवर डिसीज में, ठीक है, वो पढ़ेंगे डेप्थ में। लिगामेंट्स के बारे में चलो बता देता हूँ। अगर आप लिवर को एंटीरियर देखोगे, ठीक है, आगे से देखोगे तो आपको लिवर इस तरह का दिखेगा, ठीक है, ये होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? इस तरह का दिखेगा। दिखेगा ना इस तरह का। तो क्या होता है, यहाँ पर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ओके, यहाँ पर